जिम्मेदार कौन? जी हाँ, नुकसान का जिम्मेदार कौन? हम बात कर रहे रानी गली की, जहाँ सीवर लाइन दबाने के विकास कार्य से मकान की दीवारें तो गिरने की हालत में हो रही हैं। अब बताएं, इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम में सीवर डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के रवैये के कारण घरों में पानी भरने लग गया है। इसका भी जिम्मेदार कौन है कि इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के भोपतवाला क्षेत्र से है, जहां भोपतवाला क्षेत्र अंतर्गत रानी गली में विकास कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही का ये समावेश देखने को मिला है। जो विकास कार्य कभी कभी विनाशकारी भी बन जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। विकास कार्य जरूरी है समय अनुसार, परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे सिस्टम, हमारे ऑफिसर्स और जिम्मेदार एजेंसियां हैं। जब अपने भ्रष्टाचार में ये लिप्त हो जाती हैं तो उन्हें जनता के नुकसान और उसकी पीड़ाओं का कोई ख्याल नहीं रहता। इसलिए तो कहा गया है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं, ये भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे सिस्टम में है और समाज को और देश को दीमक की तरह खा जा रहा है। इतनी बड़ी जब घटनाएं हो जाती हैं तब प्रशासन जागता है, आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें, मुआवजा, न जाने कितने प्रकार के अपने अपने क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की राह पर चल पड़ते हैं। परंतु शुरुआत किसी को नहीं दिखाई देती, क्योंकि आम जनता और आम जनता की कमाई, उनकी कमाई से बने हुए मकान, आशियाने, उन्हें भ्रष्टाचार रूपी कमाई से बने हुए आलीशान महल में रहने वालों की समझ में नहीं आते, क्योंकि वे उन्हें पाप की कमाई से जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनके दिलो दिमाग पर एक ऐसा आवरण चढ़ जाता है, उन्हें पाप और पुण्य का कोई भी फर्क नजर नहीं आता। आप इस गली में जो देख रहे हैं, ये हालात है कि कभी भी कोई भी मकान पानी की वजह से गिर सकते हैं। एक आश्रम का करीबन 300 फीट का एरिया तो खतरे के जोन में आ चुका है, क्योंकि दीवारें अगर गिर गई तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आने जाने वालों के लिए कितनी मुश्किलें आ रही हैं, जबकि रोजाना सीवर डिपार्टमेंट के व्यक्ति आ रहे हैं, इंजीनियर और वाटर सप्लाई के अधिकारी भी देख कर जा रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि वे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने इसे अभी काबू पर कर लिया तो उनकी इससे पहचान कैसे बनेगी? परंतु अभी जो कार्य में पैसा उनको मिलेगा, बड़ा हादसा होने के बाद उनका व्यय फंड भी बढ़कर विकासित हो जाएगा, अर्थात फंड और बढ़ जाएगा। इसलिए सारे अधिकारियों की नज़र में पिछले 15 दिनों से ये पाइपलाइन फटी हुई है। सीवर ब्लॉकेज हुए हैं, उनके संज्ञान में होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब सीवर और वाटर सप्लाई का पानी घरों के अंदर बैक मार रहा है, जो कि सुबह सुबह हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि हर आदमी अपने घर से अपनी रोजी रोटी के लिए जब निकलता है तो सबसे पहले उसे स्नान, नित्य कर्म के कार्य से गुजरना होता है, जहाँ पर सर्वप्रथम पानी की आवश्यकता होती है। सीवर बैक मार रहे हैं, टॉयलेट चौक हो रहे हैं, वाटर सप्लाई का कोई पानी का समाधान किसी प्रकार से नजर होता नहीं आ रहा है। लोगों में इतनी बेचैनी है, इस पर प्रशासन कब जागेगा? ये जो नेता लोग, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, 4 साल 11 महीने लोग को अपने सामने नतमस्तक करवाने वाले मात्र 5 साल में 1 महीना मेहनत करते हैं और लोग के सामने नतमस्तक होते हैं। इसकी इवेज में 4 साल 11 महीने जनता का कितना भला करते हैं। ये घटनाएं और ये हालात अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। अगर जनता भी इन्हें देख कर नहीं जागी तो कब जागेगी? हमारा सभी से अनुरोध है कि इस कार्य को ठीक ढंग से करें और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करें, तभी लगेगा कि यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है। नहीं तो ये विकास भी कहीं ना कहीं विनाश का रूप ले लेगा। रानी गली भोपतवाला से परी पार्टी न्यूज टीम के साथ AK सोलंकी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें